Assalamu alaikum students. So today's lecture is FSC Part 2 Biology Chapter 15 Homeostasis. Homeostasis. Homeostasis का मतलब होता है a state of balance. बैलेंस की एक स्टेट कंडीशन. इस टर्म को समझने के लिए हम जो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, और ये उसके सराउंडिंग का जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, माहौल है. तो जो उसके सराउंडिंग का जो माहौल होगा उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है. और ऑर्गेनिज्म का जो अंदर का जो माहौल होगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशन, ठीक है. इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल कंडीशन में क्या चीज़ें आती हैं? टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, सोल्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है. सोल्यूट्स में हमारे डिफरेंट मिनरल्स आ जाते हैं, पोटाशियम, कार्बन वगैरह, ठीक है. अब होम्योस्टेसिस क्या है, कैसे जो है वो बैलेंस की स्टेट जो है वो होती है. इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल कंडीशन का बैलेंस रखना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की निस्बत, यानी अगर माहौल में जो भी चेंजेस आ रही हैं उसकी निस्बत इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना, दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. इसको भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटरनल बॉडी को बाहर होने वाली चेंजेस से बचाना, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड होम्योस्टेसिस. जैसे कि बुक में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन: the protection of internal environment from harms or fluctuations in external environment is termed as homeostasis. इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना किससे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस से, होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है. तो ऐसे जो है वो हमारी बॉडी में बैलेंस की स्टेट जो है वो होती है, एग्जिस्ट करती है. The homeostasis keeps the internal fluctuations in narrow range with various control systems compared to wider external fluctuations. कह रहा है कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी में इंटरनल जो चेंजेस है उसको नैरो रेंज में करता है, यानी बॉडी में चेंजेस आता भी है तो वो सिर्फ नैरो रेंज में आता है, ठीक है. और जो बाहर जो आपके चेंजेस आ रहे हैं, एक्सटर्नल जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो कहाँ पे हैं? वो वाइडर रेंज पे हैं, वो वाइड है, वो ज़्यादा उसमें चेंज आ रहा है. तो बॉडी को चेंज आपने बैलेंस रखना है, लेकिन सिर्फ नैरो रेंज में चेंज आने चाहिए, बनिस्बत के बाहर जो चेंज आ रही हैं वो वाइड हैं, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे होम्योस्टेसिस जो है वो प्लांट्स में और डिफरेंट एनिमल्स में जो रेगुलेट की जाती है. Most susceptible components of internal environments that may be affected by fluctuations in external environments are water, solutes and temperature. ज़्यादातर जो हमारी जो इंटरनल जो चीज़ें हैं उनमें वाटर, सोल्यूट्स और टेम्परेचर ही आते हैं जो कि बाहर के इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट होती हैं. तो इन्हीं को ही जो है वो रेगुलेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है. तो 3 तरह के जो है वो सेटअप्स या मैकेनिज्म में प्रोसेस होते हैं जो कि इन तीनों चीज़ों को होम्योस्टेसिस कराते हैं, तीनों चीज़ों की. पहला प्रोसेस है ओस्मो रेगुलेशन. ओस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? सोल्यूट्स या वाटर की जो है वो मेंटेनेंस होती है, इनकी जो है वो रेगुलेशन होती है. इसकी डेफिनेशन है यहाँ से: द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज़ ओस्मो रेगुलेशन. यानी कि ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के सोल्यूट और वाटर का गेन और लॉस को मेंटेन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इन्वायरमेंट, इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. दिस इज़ कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन होता है वेस्ट रिमूवल को, जो है वो हम एक्सक्रीशन कहते हैं. इसकी डेफिनेशन होगी यहाँ से: द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन. ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन. नाइट्रोजनस वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है. तीसरा जो हमारा जो मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस के अंदर आता है वो है थर्मो रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला प्रोसेस. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन. ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज़्म जो कि इंटरनल टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज में मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है. तो ये 3 हमारे जो हैं वो होम्योस्टेसिस की आपकी टाइप्स आप कह लो या एग्जाम्पल कह लो. अब होम्योस्टेसिस जो है वो कंट्रोल कौन करता है? वो कंट्रोल सिस्टम करता है. हर बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम है, वो जो है ये तीनों होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. यहाँ लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस नॉट इक्वल टू फिक्स इंटरनल इन्वायरमेंट. यानी होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरनल इन्वायरमेंट फिक्स्ड रहे,
यानी जैसा है वैसा ही रहे। इसको समझने के लिए हम यहाँ से आपकी बुक से मिसाल लेंगे। कहता है वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट ट्रिमेंडसली फॉर ऑर्गेनिज्म इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन। कि ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हो सकता है उसमें कभी पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो और कभी जो है वो बहुत कम हो। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि अगर बाहर जो है वो पानी ज़्यादा होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपने अंदर पानी बहुत ज़्यादा ले जाएगा। अगर ड्राई है तो पानी अंदर कम हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अगर बाहर जो है वो पानी की एबिलिटी ज़्यादा है तो वो उस कंडीशन में सर्वाइव रहना जो है वो सर्वाइव करते हैं। अगर बाहर पानी की कंडीशन जो है वो लो है, पानी कम है, ड्राई कंडीशन है, तो वो उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जो है वो अपनी कंडीशंस बना लेते हैं। तो यही आगे वो समझाएगा कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स को वेरी करता है। ठीक है, अबंडेंट सप्लाई वाली कंडीशन में और ड्राई कंडीशन में, लेकिन नैरो रेंज में। यानी अगर चेंजेस आएंगी भी इंटरनल कंडीशन में तो नैरो रेंज में आएंगी। कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड विद वाटर इन अबंडेंट सप्लाई। अगर अबंडेंट सप्लाई है पानी की तो बॉडी को वो फ्लडेड नहीं करेगा कंट्रोल सिस्टम। एंड ऑल्सो नॉट टू डिहाइड्रेट इन ड्राई कंडीशन। अगर बाहर जो है वो ड्राई कंडीशन है, पानी कम है, तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा कंट्रोल सिस्टम। Adaptation to lower level of range in dry condition and to high level of range in abundant supply of water is good for organism to feel normal। यानी कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को नॉर्मल फील करवाने के लिए अडेप्टेशन कर लेंगे, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे कि उन्होंने ड्राई कंडीशन में कितना उनको पानी चाहिए और अगर पानी की अबंडेंट सप्लाई है तो उनको कितना पानी चाहिए, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो अंदर का जो कंडीशन है वो फिक्स्ड रहेंगी। ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जितना उनको जो चाहिए होता है उतना वो गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम। कि कंट्रोल सिस्टम जो है, मैंने आपको बताया था कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो इन होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है। तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 हिस्से हैं। पहला है रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर जो है वो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। अगर कोई जो है बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है किसी चीज़ के अंदर, टेम्परेचर में, सोल्यूट में या वाटर के लेवल में, तो फ़ौरन जो है ये इस चीज़ को रिसीव करेगा। रिसीव करके ये सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर एक्शन परफॉर्म करवाएगा कि क्या करना चाहिए। इफेक्टर आपका रिस्पॉन्स शो करेगा। इन तीनों कंपोनेंट्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे मिसाल लिखी है। मिसाल सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम की मिसाल है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। ये हमारा किस में आएगा, थर्मो रेगुलेशन के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर रिसेप्टर होगा थर्मामीटर जो कि रिसीव करेगा सिग्नल। कंट्रोल सेंटर करेगा टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर। ठीक है, अफेक्टर होगा बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो बॉडी परफॉर्म करेगी इन रिस्पॉन्स, किसी भी चेंज के रिस्पॉन्स में। अब फॉर एग्जांपल सिग्नल रिसीव हुआ है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, जो नॉर्मल लेवल होता है उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कूलिंग सिस्टम को ऑन करेगा ताकि टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके, कम किया जा सके। अब कूलिंग सिस्टम ऑन होगा तो बॉडी क्या प्रोसेस शो करेगी, कूलिंग इफेक्टर शो करेगी। यानी कि कूलिंग रिस्पॉन्स शो करेगी, स्वेटिंग करेगी। स्वेटिंग से पसीना आएगा और जब पसीना जो है जब खुशक होगा तो कूलिंग हमें जो है वो कूलिंग रिस्पॉन्स शो होगा। कूलिंग रिस्पॉन्स जो है वो शो होगा। अब दूसरी मिसाल ये है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो फिर थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को सेंस करेगा कि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, हीटिंग सिस्टम ऑन करेगा ताकि टेम्परेचर बढ़ाया जा सके और नॉर्मल लेवल पे आ जाए बॉडी का टेम्परेचर। बॉडी प्रोसेसेस यानी जो आपका इफेक्टर है वो क्या काम करेगा, वो हीटिंग इफेक्टर यानी मसल्स को जो है वो एक्टिवेट करेगा। तो शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी, आपके मसल जो है वो वर्क करना शुरू करेंगे और आपकी बॉडी को हीट मिलेगी। इस तरह जो है वो आपका एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम करता है। सबसे पहले आपका सिग्नल मिलता है चेंज का, फिर कंट्रोल सेंटर जो है वो उसका एक्शन लेता है और एंड पे इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। यही आपका इसमें यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। मिसाल इसमें दी हुई है किसकी, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की, जिसमें सेंसर क्या है आपका, रिसेप्टर क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या करेगा,
मॉनिटर करेगा टेम्परेचर चेंज को, ठीक है, और सिग्नल करेगा कंट्रोल सेंटर को ताकि वो एक्शन लेके या तो हीटर वाले सिस्टम को स्विच ऑन करे या कूलिंग सिस्टम को जो है वो ऑन करे। फिर रिस्पॉन्स में क्या होगा, ड्रॉप या राइज हो जाएगा टेम्परेचर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो चीज़ आपकी समझने वाली है वो ये है, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग ऑफ इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि आप कोई एक्शन करते हो और आपको उसका कोई रिस्पॉन्स मिलता है, इसे कहते हैं ना फीडबैक। इसी तरह कंट्रोल सिस्टम जो है ये भी एक फीडबैक मैकेनिज्म ही है कि आपका रिसेप्टर जो है वो चेंज डिटेक्ट करता है, ठीक है, और सिग्नल करता है और उसके रिस्पॉन्स में इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। इसे कहते हैं ये एक फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है। In this process, there is an inverse effector's response to a change in external environment, as there is generally cooling effector response to warmth sensing in external environment. Thus are termed as negative feedback. अब ये नेगेटिव फीडबैक की मिसाल दे रहा है। लेट सपोज कहता है कि टेम्परेचर जो है ना वो आपका कम हो गया बॉडी का, ठीक है। टेम्परेचर कम हो गया है तो हीटिंग सिस्टम होगा ना ऑन होगा, यानी नेगेटिव आपका जो है वो काम हो रहा है। टेम्परेचर कम हुआ है, आपको सेंस हुआ है टेम्परेचर कम हुआ है, तो उसके रिजल्ट में जो रिस्पॉन्स होगा वो टेम्परेचर बढ़ाने का रिस्पॉन्स शो होगा, तो इसीलिए ये आपका नेगेटिव फीडबैक लाएगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि आपने रिस्पॉन्स चेंज जो है वो डिटेक्ट किया है, आपका कम हो गया, ठीक है, और हीटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, तो इसे कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक के अंडर आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें आपने होम्योस्टेसिस को पढ़ा कि ये क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी आपने, 3 जो है वो आपने इसके प्रोसेसेस पढ़े। फिर आपने पढ़ा कि होम्योस्टेसिस जो है फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं को मेंटेन करता, बल्कि नैरो रेंज में चेंजेस आती रहती हैं और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को बॉडी जो है वो सेटअप करती है। फिर आपने पढ़ा होम्योस्टेसिस जो है वो कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए रेगुलेट की जाती है। फिर आपने इसके 3 कंपोनेंट्स पढ़े और कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल डिस्कस की।